थोड़े अकड़ू स्वभाव के थे। पहुंच गए महात्मा जी की कुटिया पे, टूटी फूटी कुटिया। महात्मा जी क्या है, गाय भी नहीं थी, बैल तो बहुत दूर बात। आए, कहा महात्मा जी हमको बैल लेने हैं, 25 बैल। महात्मा जी बोले भैया हम कोई बैल का बाजार थोड़ी करते ना, यहाँ बैल है। बोले हमारे यहाँ बैल नहीं है। नहीं बाबा हमको पता है तुम्हारे यहाँ बैल है, हमको बैल चाहिए। अरे बेटा तुझे किसी ने पागल बनाया है, हम बैल नहीं बेचते, हमारे यहाँ गाय भी नहीं। अरे बाबा हमको पता है तू बहुत नखरे करेगा, ज्यादा बात मत बनाइए, पैसा ले और हम कल आएंगे इतने बजे बैल लेंगे। 11,000 रुपया और हाथ में रख दिया। अब बाबा जी ने पैसा देखा, कुछ नहीं कहा, चले गए। वो तो पैसा देख के सोचे अरे बहुत दिन हो गए, साधुओं का भोजन भी नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन हुआ। आश्रम पे पहले तो बहुत बोझ लगता था, मैं अब कोई भगत ऐसा आता नहीं कि कुछ दक्षिणा दान कर जाए तो साधु की सेवा हो सके। ये अच्छा पैसा आया, बोले आज तो हम सबकी दावत करें। पैसा लिया, बाजार गए और राशन का सामान लिया, सब आटा दाल घी गुड़ बढ़िया लिया है। सब साधु महात्मा को चारों ओर न्योता दे दिया, बोले सब आओ भोजन। सब साधु महात्मा आए, बड़ी लंबी पंक्ति लगी हुई है, दूर दूर से महात्मा आए। बढ़िया भोजन बना, भोग लगा ठाकुर जी को। सब साधु प्रसादी पाने बैठे। जैसे ही प्रसादी पाने बैठे, जयकारे लगे, भोग लगाने को हुए, त्यों ही बंजारे आ गए। अब इतने सारे साधुओं को देखा, बोल तो अभी कुछ पाए नहीं, साधु अपना भोजन पाने लग गए। वो महात्मा जी भी बैठे हुए थे, बोले अभी आ गया, कुछ ना कुछ हमको कहेगा। घबरा रहे थे, बैल कहां से देंगे। साधुओं ने सबने भोजन पाया और भोजन पाके जैसे ही उठने को हुए तो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा देखो महात्माओं, आज का ये भोजन हमने नहीं कराया। किसने कराया है? बोले ये जो बंजारे देख रहे हो ये इन्हीं के पैसे का भोजन है। बोला ऐसा आशीर्वाद दो कि इसका कल्याण हो जाए। सब साधुओं ने एक स्वर में एक साथ ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसकी बुद्धि का परिवर्तन हो गया। देखो संत कृपा कितनी बड़ी है। किसी ने पूछा था कि भगवत कृपा बड़ी कि संत कृपा बड़ी, तो संत कृपा सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची है। ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसकी बुद्धि का परिवर्तन हो गया। महाराज के चरणों में गिर गए, बोले महाराज बोले तू बैल लेने आया है ना? हाँ बाबा बैल लेने तो आया हूं। बोले देख ये है हमारे बैल, जिन्होंने तेरे ही हाथ का जो पैसा दिया था तूने उसी का भोजन पाया है। इसीलिए कहा गया कि साधु भी कोई बैल से कम नहीं। एक बार भाव से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन व्यक्ति को थोड़ी ना थोड़ी दान धर्म में अपना मन बनाना चाहिए। वो व्यक्ति जो बंजारा आया था, क्या उसने सोचा था कि मैं पैसा दान करने जा रहा हूं? क्या सोचा था कि इससे संत सेवा होगी, साधु सेवा होगी? नहीं सोचा था। वो तो ये सोच के गया था कि मैं बैल खरीदूंगा। लेकिन संत की कृपा कितनी बड़ी हुई कि उसके पैसे को सत्कर्म में लगा दिया। जितना बने उतना शरीर से तन से सेवा करो, धन से सेवा करो और मन से सेवा करो, जैसी सेवा बन सके। बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगी। बलि ने संकल्प लिया। जो ही संकल्प लिया भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में पूरे आकाश लोक को नाप लिया। एक पग
पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। बलि समक्ष हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रभु समझ नहीं आता कुछ भी। गरुड़ ने अपने पास से बलि को बांध लिया। बलि समक्ष खड़े हुए। भगवान कहते हैं, बता बलि, तूने 3 पग भूमि का संकल्प लिया, अभी तो 2 ही न पी, बता तीसरा पग कहां धरूं। बलि भी बहुत चालू थे। प्रभु के चरणों में बैठ गए। बोले, प्रभु वैसे तो मेरा कुछ था नहीं जिस पर मैं अभिमान करूं, जिस पर गर्व करूं। जिस व्यक्ति का इतना बड़ा साम्राज्य छिन जाए, उस व्यक्ति की हालत कैसी होनी चाहिए थी। अगर किसी व्यक्ति को आज पता चले ना कि भैया तुम्हारे खेत में आग लग गई है, तो उसको अटैक आ जाएगा। क्या होगा? अटैक आ जाएगा। किसी को पता चले भैया तुम्हारी बोरिंग जो है, समरसेबल जो फेल हो गई है, उसको प्राण सूखेंगे नहीं, ये लगेगा अब मर जाओ। यहाँ तक कि मैयाओं की एक कटोरी भी पड़ोसिन की यहाँ चली जाए ना, तो मैया सांझ होते होते उसे 3 बार मांग आएगी, हमारी कटोरी तेरे घर आई है, हमारी चम्मच तेरे घर आई है। सही बात है। एक